एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंस फॉर एवरीवन। ये SEC यानी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है। तो आइए सबसे पहले इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर्स आ रहे हैं और 5 यूनिट है। पहली यूनिट के अंदर 3 चैप्टर हैं, दूसरी यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं, तीसरी यूनिट के अंदर 1 और चौथी यूनिट के अंदर 2 और पांचवी में भी 2 है। टोटल मिला के 10 चैप्टर हैं इसके अंदर। आइए यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी की मीनिंग और डेफिनेशन जानते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, स्पेशली उन लोगों से जो वर्किंग है, कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि महीने की आखिरी तारीख आते आते आपकी सैलरी ख़त्म हो गई हो और आप अपनी पसंदीदा चीज़ ना खरीद पाए हो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना आए तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस मतलब कितने खर्च हैं उनके बीच कैसे बैलेंस बनाए रखें। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज होगी। बट काफ़ी सारे इंडियंस ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD, जिसकी फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी को डिफ़ाइन किया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कॉम्बिनेशन है फाइनेंशियल अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, इन सब का, जो कि ज़रूरी है किसी भी फाइनेंशियल डिसीज़न को लेने के लिए। फाइनेंशियल एजुकेशन को भी इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से कंज्यूमर्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड रिस्क को लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन हमारी स्किल्स को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है ताकि हम पैसे से रिलेटेड कोई भी रिस्क आसानी से ले सकें। फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू हम जानते हैं कि कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे सेव करने हैं एंड कैसे इन्वेस्ट करने हैं। जो इंसान फाइनेंशियल लिटरेट होगा उसके अंदर इतनी कैपेसिटी तो होगी ही कि वो खुद के पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज कर सके। साथ ही साथ उसे पता होगा कि पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे खर्च करने हैं, कैसे सेव करने हैं, कैसे बोरो करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजटिंग के ऊपर कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज लोगों की हेल्प कर सकते हैं फाइनेंस के बारे में सीखने में। एक इंसान कुछ ब्लॉग्स एंड बुक्स पढ़ सकता है रिलेटेड टू फाइनेंस एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात कर सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प करता है लोगों को कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके और अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अटेन कर सके और हम बच सकते हैं अपनी लाइफ में कोई भी गलत डिसीजन लेने से रिलेटेड टू फाइनेंस या मनी। फाइनेंशियल एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी आपस में रिलेटेड हैं बट सेम नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को डेवलप कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं जिससे हम फाइनेंशियल वेलबींग बन सकते हैं। इस डायग्राम को देखिए। जो फाइनेंशियल एजुकेशन का प्रोसेस है उसके थ्रू हम फाइनेंशियल लिटरेसी को अचीव करते हैं एंड उसके थ्रू हम फाइनेंशियल वेलबींग बनते हैं, मतलब अपनी लाइफ में हम स्टेबल बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। पहला कंपोनेंट है फाइनेंशियल नॉलेज। आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है फाइनेंशियल बिहेवियर। फाइनेंशियल बिहेवियर एक तरह की स्टडी है जिसमें हम जानते हैं कि लोग कैसे अपनी मनी को मैनेज करते हैं डे टू डे बेसिस पे। तीसरा कंपोनेंट है फाइनेंशियल एटीट्यूड। इसके अंदर हम लोगों का एटीट्यूड देखते हैं कि वो पैसे कैसे सेव कर रहे हैं, कैसे वो रिस्क लेते हैं,
कहाँ पर रिस्क लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है, ये एक इंसान को फाइनेंशियल एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। अब ये कोई एक्टिविटी दे रखी है, इसमें है कि एक रोहित नाम का बंदा है जो कि 50,000 रुपये सैलरी कमाता है हर मंथ, और वो अलग अलग जगह पे जैसे रेंट देने में 10,000 खर्च कर देता है और एजुकेशन फ़ीस पे 20,000, ऐसे ऐसे वो 50,000 अपने खर्च कर देता है और वो बिल्कुल भी सेव नहीं करता पैसे फ्यूचर के लिए। तो इसमें आपका क्या मानना है कि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी है? रोहित लिटरेट है या नहीं है? इसके बारे में आपका क्या मानना है, आप मुझे कमेंट में बताइए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। सबसे पहला है इसके अंदर, रिकॉग्नाइज योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट हैं तो आपको ये पता होगा कि आपको अपने इनकम को कहाँ कहाँ स्पेंड करना है, जिससे आप एक अच्छा बजट बना सकते हैं। जब एक बार बजट बन गया तो हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ खर्च कम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हम कुछ पैसे सेव भी कर पाएंगे, जिस सेव करे पैसे से आप गोवा की ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं एंड मैनी मोर। क्या मतलब, पैसे तो सेव कर लेंगे लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे। कौन कौन एग्री करता है कमेंट में बताओ। नेक्स्ट है पे ऑफ डेप्ट एंड स्टे आउट ऑफ डेप्ट। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट हैं और आपने कोई कर्ज ले रखा है तो आप उसे चुका पाएंगे। साथ ही साथ आपको पता होगा कि मनी कैसे यूज़ करनी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कर्ज से दूर ही रहेंगे। नेक्स्ट है अवॉइड गोइंग इनटू डेब्ट और डिक्लेयरिंग बैंकरप्टरी। एक इमरजेंसी सेविंग अकाउंट हमें सेव कर सकता है कर्ज में डूबने से, इसीलिए हमें एक प्लान बनाना चाहिए डे टू डे एक्सपेंसेस का। अननेसेसरी खर्चों को कम करना चाहिए और जितनी भी सेविंग्स हम पूरे महीने में कर रहे हैं उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालते रहना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ, स्ट्राइव फॉर अ सेव रिटायरमेंट। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं तो आपको पता होगा कि आपको पैसे कैसे बचाने हैं जो कि आपके रिटायरमेंट के टाइम पे काम आएंगे। अब मान लीजिए आप 70-80 साल के हो गए और आपने एक भी पैसा सेव नहीं किया, तो आप फिर खाएंगे क्या और अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएंगे आगे रिटायरमेंट के बाद। इसीलिए हमें सेव करना बहुत ज़रूरी है। लर्न द वैल्यू ऑफ सेविंग। आप जितना ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हैं करो, चाहे थोड़ा ही करो बट डेली बेसिस पे करो, ताकि वो आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में काम आए। रेगुलर सेविंग के लिए आप कुछ स्कीम्स ऑप्ट कर सकते हैं जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक्सेट्रा। लास्ट इम्पॉर्टेंस है कि एक फाइनेंशियल लिटरेट बंदे के किसी भी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। बेनिफिट्स दिए गए हैं जो हमें मिलेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ने के बाद। पहला है, गिव्स मोर सेल्फ एश्योरेंस व्हाइल मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और हम किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद अपने डिसीज़न ले सकते हैं। नेक्स्ट है, गिव्स द एबिलिटी टू बार्गेन। इसको पढ़ने के बाद हमें बार्गेन करना आ जाएगा, मतलब हम अपने लिए बेस्ट डील चूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है, मेक इट ईजियर टू डिफेंड योरसेल्फ। इसको पढ़ने के बाद हमें इंटरनेट स्कैम्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी और हम आसानी से किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकते हैं। नेक्स्ट है, इंक्रीजेज अवर लाइक्लीहुड ऑफ रीचिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स। आपने अपना जो भी गोल बनाया है उसे अचीव करने में ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको पैसे सेव करने हैं। ये आपकी फाइनेंशियल एस्पिरेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फिफ्थ है, ऑफर्स अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल अराउंड। ये आपका स्ट्रेस कम करने में हेल्प करेगा। इनफैक्ट ये माना गया है कि फाइनेंशियल लिटरेट बंदे ही सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 था, बाकी के पार्ट्स जल्द ही अपलोड होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।